मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बेवकूफ बना रहा है। एक बहुत बड़ा राज है जो छुपा हुआ है। आपके शत्रु के परिवार वाले, हाँ आपने सही सुना, वे आपसे लड़ाई कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वे चाहते हैं कि आप असुरक्षित महसूस करें, कि आप भ्रमित रहें। लेकिन सच्चाई ये है कि वे खुद आपकी ताकत से डरते हैं। आपकी शक्ति, आपकी क्षमताएं और आपके इरादे उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए वे आपको कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको सजग रहना होगा। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। क्या वे आपकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनकी बातें आपको हतोत्साहित करती हैं? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि ये सब मानसिक खेल हैं। आपको अपने प्रति विश्वास बनाए रखना होगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन नकारात्मकता से दूर रहें जो आपके रास्ते में आ रही है। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का और उन लोगों को जवाब देने का जो आपको कमजोर समझते हैं। याद रखें, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग बातें करेंगे, लेकिन आप अपनी राह पर चलते रहें, क्योंकि अंत में आपकी मेहनत और आपके इरादे ही आपको जीत दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जय जयकार हो रही है आपकी, और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे। आज वही तारीफ के पुल बांध रहे हैं, और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मैक्स ऑफ पॉजिटिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जहां पर वह बहुत ही धूर्त किस्म के, चालाक, लोमड़ी किस्म की क्वालिटीज को वह अपनी सोल में कैरी करते हैं। उनकी आत्मा में एक बहुत चालाक, लोमड़ी वाले संस्कार है। बट आप यहां पर मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने थोड़े टाइम के लिए यह सोचा कि क्यों ना मैं डाउन टू अर्थ होकर के इन लोगों की सच्चाई जानूं। तो आपने लोग की सच्चाई जानने के लिए आप बिल्कुल जमीन पर उतर गए। ये शोल की मैं बात कर रहा हूं। आपने इन लोगों की सच्चाई जानने के लिए अपने आप को बिल्कुल डाउन दिखा दिया कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बहुत बेवकूफ सा हूं, मैं तो बहुत इडियट सा हूं, मैं तो फूल हूं। ऐसे आपने इन लोगों को दिखा दिया है। क्योंकि लेकिन ये जो लोग थे, ये जैसे अपने आप को फिर शेर समझने लगे। ये अपने आप को शेर समझने लगे आपने। तो इनकी औकात जानने के लिए इस तरीके से अपने माइंड में एक गेम बजाई थी कि मैं इन लोगों की सच्चाई तभी सबके सामने ला सकता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा जमीन पर उतरना पड़ेगा। और ये एक लंबा अरसा चला है, एक लंबा गेम। तकरीबन मैं बात करूं, किसी ने 10 साल इस गेम को बजाई है, किसी ने 12 साल, किसी ने 14 साल। और ये एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड रहा है आपने इन लोगों का मुखौटा उतारने के लिए। एक लंबा अरसा अपने जीवन में फेस किया है। बहुत कुछ आपने इस जंग में गंवाया भी है, बहुत कुछ आपने गंवाया है। बट यहां पर एंड ऑफ द रिजल्ट ये आ रहा है कि आप सक्सेस कर गए हैं। आप लोगों ने इन लोगों की हकीकत सबके सामने उजागर करने के लिए अपना आपने बहुत कुछ लॉस किया है, अपना बहुत कुछ आपने गंवाया है। आपने कुछ लोग गंवाए होंगे, अपनी एनर्जी गंवाई होगी, अपना रुपया पैसा गंवाया होगा, अपना मान सम्मान वाया होगा कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। ऐसी यहां पर कुछ एनर्जीज कुछ इनके साथ शेयर करा, सब कुछ शेयर करा कि इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है वह सबके सामने आए हैं। ये एनर्जी यहां पर मुझे आ रही है। एडवेंचर्स, आप बचपन से ही साहसी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको खतरों से खेलना बहुत पसंद है। खतरों से खेलना आपको बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से। और आप खतरों से इस तरीके से खेलते हैं कि सामने वाला आपको पागल समझता है। आपको बेवकूफ समझने पर वह मजबूर हो जाता है और 4 लोगों को बोलेगा ये बेवकूफ है। बट ऐसा नहीं है, आप सबसे स्मार्ट हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। और ये सब चीजें करते करते कुछ लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन भी कास्ट करे हैं। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि इस समय में आपकी इंटू जो भी आपको बोल रही है, आपकी इंटू जो आपको बोले, आपकी इंटू जैसा भी बोले, उस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है अपने प्रेजेंट लाइफ में। आपने उन सारी ही सिचुएशन को के साथ डील करते हुए जो आपका इंटू बोले कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको इंप्लीमेंट करिएगा। क्योंकि मन में परमात्मा का वास होता है। जो आपका मन करे वही काम आपने करने हैं। आप ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के सामने आपका एक नया, एक रुतबा, एक पर्सनैलिटी उभर करके सामने आई है। लोग शॉकिंग है लोग कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है।
ऐसी कुछ एनर्जीज में है कि इतना शौक, मतलब आपको देख करके लोगों को झटके लग रहे हैं। बहुत खतरनाक, कई हजारों वोल्ट के आप शुरू से ही ऐसे हैं। आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। बट आपने आपको बहुत एक बेचारा पंथी दिखाई है कि इन लोगों का मुखौटा मैं सबके सामने लाऊं कि ये किस कदर के मुखौटेबाज लोग हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीबर्थ, आपका एक नया जन्म हुआ है, या लोगों को लगता है आपको के बारे में कि आप एक नया जन्म लिए हैं। आपने एक नया जन्म लिया है और एक अलग एडवांस लेवल की जो मेंटली बिलीफ सिस्टम्स है वह आपके बने हैं, या फिर आप उन एडवांस लेवल के बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते हैं जहां पर ओनली ग्रोथ, ओनली सक्सेस, ओनली हेल्थ एंड ओनली वेल्थ। सिर्फ इसके अलावा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड ग्रोथ, दैट जी है। और यहां पर मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड का सेंस ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। आप शांत रहना पसंद करते हैं। आप ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक प्योर सोल समझ रहे हैं। प्योर सोल का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा है ना, वो स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। कोई भी इंसान शरीर से छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान कितना है, उसमें प्रकाश कितना है, वही सारी चीजें आपको ये बताती है कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। आप यहाँ पे मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं। आप सबके जैसे बाप हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पर न्यू विजन आपके क्लियर है। आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है एंड आप उस पर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका विजन बहुत स्पेशल है। आप वह चीजें नहीं कर। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते। आप भीड़ चाल पसंद नहीं करते। जो सभी करेंगे वह आप नहीं करेंगे। आप में ये बहुत शानदार खूबी है जो सब लोग कर रहे होंगे। जो ट्रेंडिंग में एक भेड़ चाल फॉलो कर रही होगी वह आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वह स्पेशल 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 लोगों का ट्रेंड होगा। ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो आप ट्रेंडिंग के भी टॉप पर रहने वाले पर्सन हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है क्योंकि आपके विजन बहुत ज्यादा शार्प है। आप बहुत इंटेलिजेंस को अपने भीतर कैरी करे हुए हैं, बट आप लोगों को दिखाते नहीं हैं लोग। पता है, मैं आपको बता दूं, लोगों को इतनी सी नॉलेज होती है और बखान इतना करेंगे जैसे उनको सारे ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उनको सबका कुछ का ज्ञान है। आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको ना चाहे अज्ञान का भंडार है। अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप तो झल्ले मल्ले हो, आप तो भोले से हो। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है लोगों के मन में। आपको लेकर के कुछ डाउट्स हैं, वह धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्लींजिंग टू द पास्ट के एनर्जी से आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक डीलिंग कर रहे होंगे। आप कार्मिक के साथ आपने डील करा है और वह कार्मिक सब छूट रहे हैं। कार्मा आपसे छूट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है। मोरालिटी देखिए, यहां पर ना ये मैसेज आपके जो मदर है, आपके जो फादर, उनको लेकर के ये मैसेज आया है। आपकी जो मदर एंड आपके फादर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस करेजियस रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, मोरालिटी बेस्ड पीपल रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले रहे हैं, मोरालिटी को फॉलो करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो जो ज्ञान ईश्वर हमें देते हैं, हमारी आत्मा से आत्मा में, बस उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। तो आपके माता पिता मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगेस्ट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। उन्होंने आपके भीतर साहस और निडरता भरी है। ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आपके मदर फादर जो भी है, आई सल्यूट, क्योंकि ऐसे मदर फादर जो सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप एक डिवाइन सोल है। ऐसी कुछ एनर्जी है या यहाँ पर है क्योंकि आप मोरालिटी को, एथिक्स को फॉलो करने वाली सोल है। और आपके इस नेचर्स के कारण, जैसे आपने लोगों की सच्चाई पोल पट्टियां खोलने की सोची है, तो आपके अपने जीवन में थंडर बोल्ट को बहुत ज्यादा इन्वाइट किया है। आपने इन्विटेशन दिए हैं थंडर बोल्ट को कि अबेल मुझे मार। ऐसी आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि अबेल मुझे मार। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपको बचपन में बैल के ड्रीम बहुत दिखते होंगे कि बैल आपके पीछे भाग रहा है। आप बैल को पीछे लगा केयर भागने वाले इंसान हैं कि अबेल मुझे मार, मतलब बैल की सच्चाई दिखा दे कि बैल पागल हो गया। अगर आप स्पिरिचुअल है तो मेरी इन गहरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल दें, बस इससे ऊपर तो फिर होता ही कुछ नहीं। आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल सकते हैं। यह पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप एक आजाद पंछी हैं। आपने सभी प्रकार की बेड़ियों से आप मुक्त हैं। आप विरक्त हैं एंड आप परमात्मा के ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हुए
आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं और आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप चरित्रवान हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप पॉजिटिव कर्मा पर बिलीव करते हैं, आपका लोगों को चीट नहीं करते, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र है, कलयुग है जहां पर नीड होती है झूठ बोलने की, वहां बोलते होंगे। अदरवाइज आप सच पर, ट्रुथ पर बिलीव करते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। अगर आपको झूठ बोलना पड़े छोटा मोटा, आपको लगता है कि यह इंसान बिल्कुल ट्रू है, तो आप वहां पर झूठ बोल दोगे। ऐसी कुछ एनर्जी है, यानी इंटेंशनली आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे झूठ या सच से किसी का नुकसान हो जाए, तो वह नुकसान आप एक्चुअली किसी का करने वाले पर्सन नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज है, क्योंकि ये सबके पास ये चीजें नहीं होती। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ बेवकूफ किस्म के लोग आपकी ही आइडियाज को चुराकर आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं और कुछ बचकानी एंड बेवकूफानी हरकतें बेचारे लगे हुए हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए यह है, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जो औकात है वह बहुत लो दर्जे की है। तुम्हारी औकात इस दर्जे की है कि तुम सिर्फ लोगों का घर खराब कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसके साथ तुम अपनी कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके पांव की जूती भी नहीं हो। अपनी कंपेयर किसी से भी ना करें। जो बेवकूफ किस्म के लोग आपके ही आइडिया चुरा करके आपसे कंपटीशन रखते हैं, वो लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप एक रॉयल पर्सनैलिटी से, एक रॉयल सोल एंड एक एनर्जी को कैरी करने वाली सोल है। आपका कोई बराबर नहीं है, आपकी किसी भी लेवल से कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप हर दर्जे में अव्वल है, आप हर दर्जे में अव्वल है। ये एनर्जी है। आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं कि जो भी लोग आपके कंपटीशन में खड़े थे, आपके कुछ अपने ही बेवकूफ किस्म के लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करी, और इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये आपका ही सारा किया धरा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता, ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करें, उनके चिट्ठे मैं सबके सामने फाड़ूं। ये आपका करा धरा था सारा, और इनको ये लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड है, आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश है, और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं, चुने हुए लोगों। यही वह है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यह एक वेकअप कॉल की तरह लग सकता है, लेकिन यह वही है जो आपको सुनने की जरूरत है। अंतिम कदम उठाने का समय आ गया है, जिसकी तैयारी आप अपनी पूरी यात्रा, हर परीक्षण के लिए करते रहे हैं। हर बाधा, चिंतन का हर शांत क्षण आपको यहां तक ले आया है। अब और इंतजार नहीं, अब और संकोच नहीं। यदि आप इसे अभी देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह दिव्य समय है। ईश्वर ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है, और वह आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए बुला रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी संदेश में उतरें, मैं एक क्षण के लिए उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने उदार दान के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। आपके योगदान से न केवल यह संदेश जीवित रहता है, बल्कि उन लोगों तक भी ईश्वरीय सत्य की पहुंच बढ़ती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक सी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास के बीज बो रहे हैं, जो उन तरीकों से फल देगा जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस संघर्ष, संदेह, मौन के क्षणों से गुजरे हैं, वह सब उसी तरह क्यों हुआ था जिस तरह से वे हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी यात्रा का हर हिस्सा आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहा हो? चुने हुए लोगों, यह आपका क्षण है। आपकी आत्मा की गहराई में पहले से ही पता है कि यह वह अंतिम चरण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने जो भी चाहा है, आपने जो भी सपना अपने दिल के करीब रखा है, वह इस कार्रवाई के दूसरी तरफ है। यह सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह पूरा करने के बारे में है। ईश्वर ने आपके अंदर जो उद्देश्य रखा है,
यह कदम चुनौतियों के साथ आता है, यह हमेशा होता है। यह विकास और परिवर्तन की प्रकृति है। लेकिन यह जान लें कि ईश्वर आपको इस क्षण तक नहीं लाते। यदि उन्होंने आपको इस पर विजय पाने के लिए तैयार नहीं किया होता तो आगे का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन इनाम अथाह है। क्या आप इसे महसूस करते हैं, जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई से आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह भाग्य की आवाज है जो फुसफुसाती है कि यह आपका समय है। अब एक गहरी सांस लें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको यहां तक लाई है। एक टिप्पणी छोड़ें। संख्या 999 एक पवित्र संख्या है जो पूर्णता, परिवर्तन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। 999 टाइप करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, अपने भाग्य का दावा करने के लिए तैयार हैं, वह साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार है। क्या आप संकोच में जीना बंद करने और अंततः एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? उस जीवन का दावा करें जिसे आप जीने के लिए बने थे। यही वह क्षण है जहां आप सपने देखना बंद कर दें और काम करना शुरू करें। ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है, लेकिन यह आपकी ओर से कार्य नहीं करेगा। आपको छलांग लगानी होगी, आपको आगे बढ़ने का विकल्प चुनना होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। वॉर्ड आपके और आपके द्वारा कल्पना की गई असाधारण जिंदगी के बीच खड़ी एकमात्र चीज है। क्या आपकी कार्य करने की इच्छा है? यही वह क्षण है जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं और जीना शुरू करते हैं। क्या आप साहसिक कदम उठाने का साहस रखते हैं जो सब कुछ बदल देगा? निर्णय आपका है, और यह वही है जो आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। ईश्वर ने जिसे चुना है उसे अभी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। लागत अंतिम चरण। संगीत प्रिय चुने हुए, आप छाया की घाटियों से गुजरे हैं, उन तूफानों को सहन किया है जो कई लोगों को कुचल देते, और जब दुनिया का वजन आपके कंधों पर था तब आप लचीले बने रहे। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? हर संघर्ष, हर आंसू और हर पल संदेह व्यर्थ नहीं था, यह तैयारी थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को आग और दबाव से आकार देता है, वैसे ही क्या आप भी अपने सामने रखे गए ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में ढल गए हैं? यह आपका क्षण है, वह क्षण जिसके लिए आप हमेशा से तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में सोचें। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे कैद कर लिया गया था। इसलिए उसके लिए विश्वास करना छोड़ देना आसान था। विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के दौरान परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था और यूसुफ को मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए तैयार कर रहा था। जब देश में अकाल पड़ा, यूसुफ की बुद्धि और विश्वास योग्यता ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, जिनमें उसके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे। जैसा कि यूसुफ ने स्वयं कहा था, मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा था, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए किया, ताकि जो अब हो रहा है उसे पूरा किया जा सके, कई लोगों की जान बचाई जा सके। उत्पत्ति 50:20। यूसुफ की तरह आपको भी लग सकता है कि आपकी चुनौतियां अनुचित या भारी हैं, लेकिन वे आपको महानता के योग्य व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। आप देख सकते हैं कि आपके हृदय में रखे गए सपने, जिन दर्शनों को आपने अपने पास संजो कर रखा है, वे आकस्मिक नहीं हैं। वे ईश्वरीय फुसफुसाहटें हैं जो आपको आपके बुलावे की ओर ले जाती हैं। आपको भय, झिझक या संदेह महसूस हो सकता है, जो स्वाभाविक है। यहां तक कि मूसा ने भी इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह किया था। उन्होंने कहा था, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। निर्गमन 3:11। परंतु परमेश्वर ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्गमन 32। और परमेश्वर के मार्गदर्शन से मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले गया। प्रिय, ब्रह्मांड धारण कर रहा है, इसकी सांसें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने साहसिक कदम को आगे ले जाने के लिए स्वर्ग आपको प्रोत्साहित कर रहा है। जिस प्रचुरता, मान्यता और पूर्ति के लिए आप तरस रहे हैं, वह अप्राप्य नहीं है। वे आपके द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके और आपके भाग्य के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपके कार्य करने का निर्णय है। आपका लाल क्या है? समुद्र। जो भय या बाधा असंभव लगती है, उसे याद रखें। मूसा ने आगे बढ़ने से पहले समुद्र के विभाजित होने की प्रतीक्षा नहीं की।
उसने विश्वास में अपनी छड़ी उठाई और पानी उसी तरह विभाजित हो गया। आपको तब भी कार्रवाई करनी चाहिए जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। सही परिस्थितियों के लिए इंतजार खत्म हो गया है। जो कोई भी हवा को देखता है वह पौधे नहीं लगाएगा। जो कोई भी बादलों को देखता है वह फसल नहीं काटेगा। सभोपदेशक 114 इंतजार करने से केवल आपकी महानता में देरी होती है। डेविड के बारे में सोचें। एक साधारण चरवाहा लड़का जिसके पास एक गोफन और 5 पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने इंतजार नहीं किया आदर्श परिस्थितियों या गोलियत का सामना करने के लिए बेहतर हथियारों के लिए। वह विश्वास में आगे बढ़ा और घोषणा की कि लड़ाई प्रभु की है। 1 शमूएल 1747 और एक पत्थर से उसने विशाल काय को हरा दिया। वही ईश्वर जिसने मूसा, जोसेफ और डेविड को सशक्त बनाया, वह अब आपके साथ है। उसने आपके भीतर सब कुछ डाल दिया है। आपको सफल होने के लिए बुद्धि, साहस और शक्ति की आवश्यकता है। यह पहले से ही मौजूद है। इसे उजागर किए जाने की प्रतीक्षा है, लेकिन चुनाव आपको करना है। क्या आप भय और संदेह को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या आप इस अवसर पर खड़े होंगे और उस भाग्य का दावा करेंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है? प्रिय, आपकी महानता किसी दूर के भविष्य में नहीं है, यह यही है। अब विश्व आपके प्रकाश, आपकी दूरदृष्टि और आपके अद्वितीय उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग आपकी विजय का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए, वह कार्य कीजिए जिसे आप टालते आ रहे हैं। जैसे एस्थेर जिसने ऐसे समय में अपने उद्देश्य में कदम रखा था। एस्थेर 414। आपको इस क्षण के लिए चुना गया है। अब कार्य करने का समय है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जिन्हें बुलाया है उन्हें कभी निराश नहीं किया है। अपने भाग्य में साहसपूर्वक कदम रखें और दुनिया को वह असाधारण व्यक्ति दिखाएं जो आप हमेशा से चुने जाने के लिए बने हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। इस क्षण की कल्पना करें और सोचें कि क्या होगा यदि आज आपने अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। 1 महीने, 1 साल या यहां तक कि 5 साल में आप जिस भविष्य का सपना देखते रहे हैं वह उद्देश्य, पूर्णता और प्रचुरता से भरा हुआ हो, वह अब भी से शुरू हो सकता है। अब बस एक साहसी कार्य की आवश्यकता है। ईश्वरीय इच्छा से निर्देशित ब्रह्मांड आपके पक्ष में संरेखित होने के लिए तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक आप स्थिर रहें, चलते रहें, और यह आपके साथ चलेगा। अब्राहम के बारे में सोचें, जिसे परमेश्वर ने अपनी मातृभूमि, परिवार और अपने आराम से सब कुछ छोड़ने के लिए बुलाया था, ताकि वह उस देश की यात्रा करे जिसे दिखाने का वादा परमेश्वर ने उससे किया था। अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर चले जाएं, उस देश को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। अब्राहम ने विस्तृत निर्देशों या आगे क्या होने वाला है इसके बारे में निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में कार्य किया और अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से वह राष्ट्रों का पिता बन गया। यदि वह हिचकिचाता तो क्या आशीर्वाद खो सकता था? आप भी ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं। चुनाव स्पष्ट है। छलांग लगाइए या जहां हैं वहीं रहिए। उन सभी लोगों पर विचार कीजिए जिन्होंने भय और अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। नेताओं, दूरदर्शी लोगों और कलाकारों ने इतिहास को आकार दिया। उन्होंने सही परिस्थितियों या किसी के आने का इंतजार नहीं किया। उन्हें अनुमति प्रदान करें। उन्होंने माना कि पहला कदम सबसे शक्तिशाली है और उन्होंने साहसपूर्वक कार्य किया। अब आपकी बारी है। क्या होगा यदि राजा दाऊद ने तब संकोच किया होता जब गोलियत उनके सामने खड़ा होकर इस्राएलियों का मजाक उड़ा रहा था? दाऊद एक अनुभवी योद्धा नहीं था, वह एक युवा चरवाहा था। फिर भी उसने अपना विश्वास और साहस लिया और वह अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ा दिया। एक ही पत्थर से उसने उस दानव को परास्त कर दिया। यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के दीन से बचाया, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। 1 शमूएल 17:37। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को सामर्थ दी, वह अब तुम्हारे साथ चल रहा है। मैं आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने के लिए तैयार हूं। यह आपके लिए कार्य करने का क्षण है। हिचकिचाहट का हर सेकंड आपकी क्षमता से चुराया गया 1 सेकंड है। आपने सवाल करने, संदेह करने और यह सोचने में समय बिताया है कि क्या आप तैयार हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप वर्षों से तैयार हैं। तैयारी के बारे में
परीक्षणों और असफलताओं से सीखे गए सबक, वे सभी आपको इस बिंदु तक लाए हैं क्योंकि हम परमेश्वर की कृति हैं जो मसीह यीशु में अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। इफिसिया 2:10। क्या होता अगर एस्थेर चुप रहती जब उसके लोग विनाश के बजाय वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आह्वान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी। उसके चाचा मोराई ने उसे याद दिलाया, और कौन जानता है कि आप इस तरह के समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं। एस्थेर 4:14। एस्थेर की तरह आपको इस समय यहां रखा गया है। किसी कारण से आपकी प्रतिभा, उपहार और आपकी दृष्टि कोई दुर्घटना नहीं है। वे जानबूझकर ईश्वरीय रूप से एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केवल आप ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रिय चुने हुए व्यक्ति, संकोच करना बंद करें। प्रश्न करने का समय बीत चुका है। आपको अधिक पुष्टि, अधिक संकेत या अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। ईश्वर ने आपके पास रखा है। आपको सुसज्जित किया गया है और अब कार्य करने का क्षण है। पहला कदम उठाएं और प्रक्रिया पर भरोसा करें। हाँ, चुनौतियां होंगी। हाँ, रास्ता यूएनसी हो सकता है, लेकिन याद रखें कि विश्वास की यात्रा हमेशा दिव्य प्रावधान से मिलती है। जैसे कि लाल सागर इसराइलियों के लिए अलग हो गया था जब वे आगे बढ़ गए, इसलिए बाधाएं दूर हो जाएंगी जैसे ही आप अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएंगे। यह आपका निमंत्रण है। सवाल यह है कि क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आप आगे क्या करेंगे। स्वर्ग आपका उत्साहवर्धन कर रहा है और ईश्वर आपके साथ चल रहा है। ऐसा न करें। डर को अपने ऊपर हावी होने दें। आज ही वह दिन है जब आप उस असाधारण भविष्य की ओर यात्रा शुरू कर सकते हैं जो हमेशा से आपके लिए था। प्रिय चुने हुए अवसर आपका इंतजार नहीं करेंगे। वे क्षणभंगुर छाया की तरह हैं। एक पल यहां है और अगले ही पल गायब हो जाएंगे यदि आप उनका लाभ नहीं उठाते हैं। ये क्षण अब कभी वापस नहीं आ सकता है। वर्षों बाद अपने आप को पीछे मुड़कर देखना और सोचना कि क्या होगा यदि मैंने वह कदम उठाया होता, तो मेरे जीवन में क्या होता। जो हो सकता था उसका पछतावा आपके आगे के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती के भार से कहीं अधिक भारी है। लेकिन यह जान लें कि जब आप आज कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो अज्ञात में कदम रखने से मिलने वाले पुरस्कार अस्थायी असुविधा से कहीं अधिक भारी होते हैं। आपका भाग्य अब आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला भय या संदेह नहीं होगा। आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे हैं। यह क्षण कोई दुर्घटना नहीं है। यह भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या आप मानते हैं कि आपने जो भी परीक्षण सहे हैं वे आपको किसी महान चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। एस्थेर को याद करें जिसने सामना किया था एक निर्णायक निर्णय जो इतिहास की दिशा बदल देगा। उसे रानी के पद पर उसकी सुविधा के लिए नहीं बल्कि खुद से कहीं अधिक महान उद्देश्य के लिए रखा गया था। उसके चाचा मोराई ने उसे याद दिलाया कि कौन जानता है कि आप इतने समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं, जैसा कि एस्थेर 4:14 में लिखा है। एस्थेर की तरह आप भी इस सटीक क्षण के लिए तैयार हैं। हर कठिनाई, हर परीक्षा, हर सबक आपको यहां लाने के लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा था। ब्रह्मांड ईश्वर के हाथ से निर्देशित होकर सब कुछ आपके पक्ष में कर रहा है, लेकिन केवल आप ही निर्णय ले सकते हैं। खुले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए वर्षों बाद पीछे मुड़कर न देखें और यह न सोचें कि काश आपने अवसर मिलने पर कार्य किया होता। पहुंच के भीतर समय अब है बहुतायत, एक दूर का सपना नहीं है। यह आपके द्वारा दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतिभाओं के दृष्टांत को याद रखें। मैथ्यू 25:14-3। जो सेवक साहस से काम करता था और जो कुछ उसे दिया गया था उसे निवेश करता था, उसे बहुतायत से पुरस्कृत किया गया था। जिसने डर के मारे अपनी प्रतिभा को दफना दिया, उसने सब कुछ खो दिया। जो प्रतिभा आपको सौंपी गई है, क्या आप इसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं या आप डर को इसे दफनाने देंगे? आप उन सभी चीजों की दहलीज पर खड़े हैं जिन्हें आपने कभी चाहा था। उस प्रचुरता को खोलने की कुंजी निहित है। बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगाने के लिए कार्य करने की आपकी इच्छा, दरवाजा पूरी तरह से खुला है, लेकिन आपको इसके माध्यम से चलना होगा। बहुत से लोग अपने जीवन को बहुतायत के अपने गोद में गिरने की प्रतीक्षा में बिताते हैं। कभी यह महसूस नहीं करते कि यह कार्रवाई, साहस और अडिगता के माध्यम से अर्जित किया जाता है।
उनके सामने रखे गए मार्ग पर भरोसा रखें। यदि आप जानते हैं कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आज आप क्या करेंगे? प्रचुरता केवल एक उपहार नहीं है, यह साहस और विश्वास के लिए एक पुरस्कार है। पतरस के बारे में सोचें, जिसने यीशु को पानी पर चलते देखा और विश्वास से भरकर उसके साथ शामिल होने के लिए कहा। यीशु ने उससे कहा, आओ। मत्ती 14:2-9। पतरस नाव से बाहर निकला और पानी पर चला। हाँ, लहरें ऊंची थीं और डर बढ़ने लगा, लेकिन जब तक पतरस ने अपनी नजरें यीशु पर टिकाए रखीं, तब तक वह असंभव था। यह नाव से बाहर निकलने का आपका कदम है। क्या आप डर को खुद पर हावी होने देंगे, या आप उस पर भरोसा करेंगे जिसने आपको आगे बुलाया है? अपनी कल्पना करें, जीवन समृद्धि, प्रेम और सफलता से भरपूर हो जिसकी आपने चाहत की है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो सामने आने का इंतजार कर रही है। लेकिन इसके लिए आपको इसका स्वामित्व लेने, इसे पूरी तरह से अपनाने और अपने दिल और दिमाग को खोलने की जरूरत है। पहला कदम उठाएं और देखें। जैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में अपना आशीर्वाद डालता है, आप यहां संयोग से नहीं आए हैं, आप चुने गए हैं। आपके जीवन के लिए ईश्वर का दिव्य उद्देश्य अद्वितीय है और इसे कोई और नहीं बल्कि आप ही पूरा कर सकते हैं। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया, आपने जो सबक सीखे हैं और जो शक्ति आपको मिली है, वह आपके जीवन में है। जो कुछ भी आपने सीखा है, वह सब आपकी तैयारी का हिस्सा है। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया, तो वह खुद पर संदेह कर सकता था। वह इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता था कि वह सिर्फ एक चरवाहा लड़का था जो एक गोफन और पत्थरों से लैस था। लेकिन दाऊद को याद था कि कैसे भगवान ने उसे शेर और राक्षस से बचाया था, भालू, और उसने घोषणा की कि प्रभु जिसने मुझे शेर के गरीबों से और भालू के गरीबों से बचाया है, वह मुझे बचाएगा। पहले इस पलिश्ती के हाथ से शमूएल 17:37। उस विश्वास के साथ दाऊद आगे बढ़ा और उसने वह हासिल किया जिसे दूसरे असंभव मानते थे। यह आपका समय है। ब्रह्मांड आपको महानता के लिए तैयार कर रहा है और अब समय आ गया है कि आप इसमें कदम रखें। बिना किसी परेशानी के छलांग लगाएं। संकोच विश्वास रखें कि ईश्वर जो आपको इतनी दूर तक लेकर आया है, वह आपको नहीं छोड़ेगा। अब आपको बुलाया गया है, चुना गया है और सुसज्जित किया गया है। क्या आप इस कॉल का उत्तर देंगे? दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आप क्या करेंगे। स्वर्ग आपका उत्साहवर्धन कर रहा है। अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। असाधारण जीवन जो आपके लिए नियत था, वह आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। चुने हुए व्यक्ति, आपके जीवन को बदलने की शक्ति हमेशा आपके हाथों में रही है। आप स्पष्टता के इंतजार में एक संकेत की तलाश कर रहे थे और अब यह आ गया है। यह वह है, यह कार्रवाई का आह्वान है। आपके दिल में हलचल मची हुई है। यह आपके लिए उठने, अपने उद्देश्य को अपनाने और उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का क्षण है जिसके लिए आप बनाए गए थे। दूसरों से अनुमति या स्वीकृति की प्रतीक्षा करना बंद करें। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या होगा यदि आप पूरी तरह से और बिना किसी खेद के विश्वास करते हैं कि आप तैयार हैं? अभी चुने जाने का मतलब है कि आप एक अद्वितीय प्रकाश, एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यह महानता तब तक सुप्त रहेगी जब तक कि यदि आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो गिदोन की कहानी पर विचार करें। वह अपने परिवार में स्वयं को सबसे छोटा समझता था। वह परमेश्वर द्वारा दिए गए बुलावे के योग्य नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उसे एक शक्तिशाली योद्धा कहा और कहा कि जो शक्ति तुम्हारे पास है उस पर जाओ और इजरायलियों को मिद्यान के हाथ से बचाओ। क्या मैं हूं? तुम्हें न्याय नहीं भेज रहा हूं। 6:14। गिदोन की तरह तुम भी खुद को तैयार नहीं महसूस कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर तुम में वह ताकत और क्षमता देखता है जो शायद तुम अभी तक अपने आप में नहीं देख पाए हो। दुनिया तुम्हारे प्रकाश में कदम रखने का इंतजार कर रही है। ब्रह्मांड खुद अपनी सांस रोके हुए है तुम्हारे लिए उत्सुक। देखो, तुम पहला साहसिक कदम उठाओगे। आगे बढ़ने का समय अभी नहीं है, कल नहीं है, तब नहीं जब तुम खुद को अधिक तैयार महसूस करोगे। हर बहाना जो तुमने खुद से कहा है कि मैं तैयार नहीं हूं, यह सही समय नहीं है, वह तुम्हें पीछे खींचने वाली दीवार रही है। वे बहाने कुछ भी नहीं है, लेकिन भ्रम की बाधाओं को तोड़ने की शक्ति आपके पास है। अतीत में आपने कौन से अवसर खो दिए क्योंकि आपने सही क्षण की प्रतीक्षा की? मूसा के बारे में सोचें, जो तब हिचकिचाया जब परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया। उसने अपनी बोलने की क्षमता पर संदेह किया और यहां तक कि सवाल भी किया कि क्या वह बोलने में सक्षम है। वह इस कार्य के लिए सही व्यक्ति था,
लेकिन भगवान ने उसे आश्वस्त किया, अब जाओ, मैं मदद करूंगा। आप बोलें और आपको सिखाया जाएगा कि क्या बोलना है। निर्गमन 4:2। मूसा ने आज्ञाकारिता में पहला कदम उठाया और उसके माध्यम से भगवान ने लाल सागर को विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की। यह आपके लिए प्रतीक्षा और इच्छा के चक्र से मुक्त होने का क्षण है। बहाने विकास आराम में नहीं होता। यह तब होता है जब आप अज्ञात में कदम रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और आगे जो कुछ भी है उसके लिए सुसज्जित हैं। हर सेकंड जो आप देरी करते हैं वह एक सेकंड है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। सही समय हमेशा अब भी होता है। आपका जीवन कैसा दिखेगा? यदि आज आप साहसपूर्वक कार्य करें तो 1 वर्ष बाद आप जिस मार्ग का सपना देख रहे हैं वह आपके सामने होगा, तथा इसके लिए आपको बस एक कदम उठाना होगा। आपको यात्रा का प्रत्येक विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है। अब्राहम को ठीक से पता नहीं था कि परमेश्वर कहाँ है। जब उसने अपनी मातृभूमि छोड़ी तो परमेश्वर उसका नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसने इस वादे पर भरोसा किया कि परमेश्वर उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा। उत्पत्ति 121:2। यह अब्राहम का विश्वास था जिसने सब कुछ गति में ला दिया। हर व्यक्ति जिसने कभी महानता हासिल की है उसके पास एक बात आम है, उन्होंने कार्रवाई की। यहां तक कि जब उन्हें लगा कि वे तैयार नहीं हैं, तब भी उन्होंने अपने से बड़ी किसी चीज पर भरोसा किया और आगे बढ़ गए। डेविड ने बेहतर कवच या अधिक ताकत का इंतजार नहीं किया। गोलियत का सामना करने से पहले प्रशिक्षण, वह एक गोफन, कुछ पत्थर और परमेश्वर की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ा। युद्ध प्रभु का है। 1 शमूएल 17:52। अब आपकी बारी है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें, बहानों से मुक्त हो जाएं और अपने भाग्य की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं। ब्रह्मांड यह हमेशा गतिशील रहता है और आपके द्वारा इसमें डाली गई ऊर्जा का जवाब देता है। परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही आशीषों और अवसरों को तैयार कर रखा है, लेकिन इसके लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता होती है। जब पतरस पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर निकला तो उसने लहरों के शांत होने या उठने का इंतजार नहीं किया। तूफान को पार करने के लिए वह आगे बढ़ा और एक पल के लिए उसने असंभव किया। मैथ्यू 14:22। आपका अगला कदम क्या है? ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। स्वर्ग आपको उठते हुए देखने के लिए उत्सुक है। आपके अंदर जो साहस और निर्भीकता पैदा हो रही है वह फूट पड़ने के लिए तैयार है। आपको वह सब कुछ मिल चुका है जिसकी आपको आवश्यकता है और अब वह जीवन पाने का समय आ गया है जिसे जीने के लिए आप किस्मत में थे। यह आपका क्षण है। अब कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं। आगे बढ़िए और देखिए कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कैसे संरेखित होता है। दुनिया असाधारण प्रभाव की प्रतीक्षा कर रही है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो केवल आप ही किसी एक को चुन सकते हैं। साहस और आत्मविश्वास। ब्रह्मांड आपकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया देगा। जिन दरवाजों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था वे खुलने लगेंगे। जो लोग आपकी दृष्टि को साझा करते हैं और आपका समर्थन करना चाहते हैं वे अचानक आपके जीवन में प्रकट होंगे। आपकी यात्रा का हर जटिल विवरण आपको अपने भाग्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए संरेखित होगा, लेकिन यह सब एक महत्वपूर्ण बात पर निर्भर करता है, आपका पहला कदम। ब्रह्मांड आपसे परिपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं करता, वह केवल आपसे कार्य करने की अपेक्षा करता है। आप आज अपने कार्य के माध्यम से ब्रह्मांड को क्या संकेत भेज रहे हैं? क्या आप उसे बता रहे हैं कि आप तैयार हैं या नहीं? आप एक संकेत की प्रतीक्षा में पीछे हट रहे हैं। रूथ की कहानी पर विचार करें। जब नाओमी, उसकी सास ने उनसे उनके साझा नुकसान के बाद अपनी मातृभूमि में लौटने का आग्रह किया, रूथ ने एक साहसिक रास्ता चुना। उसने घोषणा की कि तुम जहां जाओगी मैं भी जाऊंगी और जहां तुम रहोगी मैं भी जाऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग रहेंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ 16 अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने के उस एक निर्णय ने रूथ को अकल्पनीय आशीषों के जीवन की ओर अग्रसर किया। वह राजा दाऊद के वंश का हिस्सा बन गई और अंततः रूथ की तरह यीशु मसीह की। आज विश्वास के साथ कार्य करने का निर्णय वर्तमान में आप जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक आशीर्वाद के द्वार खोल सकता है। यह क्षण आपका है। आपने अथक परिश्रम किया है, चुनौतियों का सामना किया है और बाधाओं को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
आपने इस अवसर को अर्जित किया है। अब समय है अपने दिव्य भाग्य का दावा करने का। भय और अनिश्चितता आपके मन में संदेह की फुसफुसाहट कर सकते हैं, लेकिन उनका आप पर कोई प्रभाव नहीं है जब तक कि आप उन्हें अपने मार्ग पर चलने नहीं देते। सफलता हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होती है। क्या आप उस महानता को देख सकते हैं जो आपके अंदर रोपी गई है? क्या आप उसे खिलने देंगे या डर को खुद पर हावी होने देंगे? यहोशू के बारे में सोचें, जिसे इजरायलियों को वादा किए गए मार्ग पर ले जाने का काम सौंपा गया था। मूसा की मृत्यु के बाद भूमि पर वापस आना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी और बाधाएं कठिन थीं। फिर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मजबूत और साहसी बनो, डरो मत, निराश मत हो, क्योंकि जहां कहीं तुम जाओगे वहां तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशू 1:9 यहोशू की तरह तुम अकेले नहीं हैं। वही दिव्य उपस्थिति जिसने उन्हें मार्गदर्शन दिया था अब आपके साथ है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आपकी नियति कोई दूर की अमूर्त अवधारणा नहीं है, वह अब यहीं है और आपके उसमें कदम रखने का इंतजार कर रही है। अपने जीवन के उन क्षणों पर विचार करें जब आपने वास्तव में जीवित महसूस किया था, जब आपकी आत्मा उद्देश्य और संभावना से भरी हुई थी। तो वे क्षण संयोग नहीं थे, वे इसलिए घटित हुए क्योंकि आपने अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना किया। आपके डर और कार्रवाई की ऊर्जा, वह चिंगारी अभी भी आपके भीतर है जो आपके अगले अध्याय को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। आपके और आपके भाग्य की पूर्ति के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपका कार्य करने का निर्णय है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यदि आप कार्य करना चुनते हैं तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? आज साहसपूर्वक यीशु की ओर पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर निकले पतरस के बारे में सोचिए। उसने तूफान के आने या सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उसने विश्वास में काम किया और एक पल के लिए उसने असंभव को भी कर दिया। मत्ती 14:2-9। यह आपका है। जिस आशीर्वाद का आप सपना देख रहे हैं वह आपसे छीना नहीं जा रहा है। वे आपके द्वारा दावा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपको कार्य करने का चयन करके अपनी शक्ति में कदम रखना होगा। आप अपने दिव्य उद्देश्य के साथ खुद को संरेखित करते हैं। जब डेविड ने गोलियत का सामना किया तो वह इंतजार कर सकता था, एक अधिक अनुकूल क्षण या मजबूत हथियार, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह एक गोफन, कुछ पत्थरों और अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़ा और युद्ध की घोषणा की। लॉर्ड्स सैमुअल 7:47। वही साहस आप में रहता है। ब्रह्मांड अपने आशीर्वाद को उंडेलने के लिए तैयार है, लेकिन यह नहीं कर सकता। ऐसा करो। तुम्हारे सहयोग के बिना तुम्हारा भाग्य तुम्हें जोर से और स्पष्ट रूप से बुला रहा है। प्रश्न यह है कि क्या आप उत्तर देंगे, कि क्या आप उस जीवन की ओर पहला कदम उठाएंगे जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। दुनिया आपकी रोशनी, आपकी आवाज और आपके अद्वितीय प्रभाव की प्रतीक्षा कर रही है। स्वर्ग आपका उत्साहवर्धन कर रहा है और ईश्वर आपके साथ चल रहा है। इस क्षण का लाभ उठाएं। उस असाधारण जीवन की ओर छलांग लगाओ जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। चुने हुए व्यक्ति का भय सबसे बड़ी बाधा है जिसका सामना तुम सफलता की यात्रा में करोगे। यह तुम्हारे दिल में झूठ की फुसफुसाहट है जो कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि जोखिम बहुत अधिक है, कि असफलता अवश्यंभावी है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, आपको एक निर्विवाद सत्य की याद दिलाते हैं कि कार्य न करने की कीमत एक छलांग लगाने की कीमत से कहीं अधिक है। क्या आपने सोचा है कि आपके जीवन का कितना समय पहले ही इंतजार करने, आत्मविश्वास के लिए इंतजार करने, स्पष्टता के लिए इंतजार करने, सही समय के लिए इंतजार करने में बीत चुका है? केवल भय ही आपको बांधता है। जिस जीवन से आपको आगे बढ़ना है वह आपको उस प्रचुर उद्देश्य में कदम रखने से रोकता है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। याद कीजिए, जब इजरायली लाल सागर के किनारे खड़े थे और उनका पीछा फिरौन की सेना कर रही थी, वे भय से स्तब्ध थे और हताशा में चिल्ला रहे थे। फिर भी मूसा ने घोषणा की कि ऐसा न करें, डरो, दृढ़ रहो और तुम उस उद्धार को देखोगे जो प्रभु आज तुम्हारे लिए लाएगा। निर्गमन 1413। जब तक वे ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे नहीं बढ़े तब तक समुद्र 2 भागों में विभाजित नहीं हुआ और स्वतंत्रता का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। इजरायलियों की तरह आपकी अगली सफलता आपके डर के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रही है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक साहसी कदम से कमजोर होगा।
हर बार जब आप आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो भय आपको जकड़ लेता है। आप अधिक मजबूत होते हैं, अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और उस उद्देश्य के अधिक करीब होते हैं जिसके लिए आपको बनाया गया था। आप कौन से अवसर खो चुके हैं क्योंकि भय ने आपको स्थिर रहने के लिए मना लिया है। आप इसे अपने से और कितना अधिक चुराने देंगे। हिचकिचाहट की कीमत है पछतावा। अंतहीन क्या अगर जो लोग साहस के बजाय आराम को चुनते हैं उन्हें सताते हैं। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपको वह ताकत मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। उदाहरण के लिए गिदोन ने खुद को कमजोर और अयोग्य देखा जब परमेश्वर ने उसे इज़राइल को बचाने के लिए बुलाया। फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा कि अपनी शक्ति पर जा और इस्राएल को मिद्यान के हाथ से बचा। क्या मैं तेरे पास न्याय नहीं भेज रहा हूं? 6:14 गिदोन की शक्ति उसकी अपनी क्षमताओं में नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने और अपने भय के बावजूद कार्य करने की उसकी इच्छा में पाई गई थी। क्या यह एक मिथक है, एक जाल है जो बहुत से लोगों को अनिर्णय में फंसाए रखता है? सभी उत्तरों या एक आदर्श योजना की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई यह है कि आपको बस शुरुआत करने की आवश्यकता है। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है लेकिन यह सबसे शक्तिशाली भी होता है। क्या होगा यदि अब्राहम ने अपनी मातृभूमि छोड़ने से पहले पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा की होती? तो क्या वह कभी ऐसा कर पाता? राष्ट्रों का पिता बनने के लिए उन्होंने ईश्वर के वादे पर भरोसा करते हुए विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मार्ग उन्हें कहां ले जाएगा। उत्पत्ति 12:1-2 सफलता का मार्ग अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरा है, लेकिन यही वह चीज है जो यात्रा को इतना फायदेमंद बनाती है। यदि आप सही परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, आप हमेशा के लिए इंतजार करेंगे। यदि आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं करते हैं, तो आप कभी भी वह जीवन शुरू नहीं कर पाएंगे जिसका आप सपना देखते हैं। यह किसी दूर के सही पल का इंतजार नहीं कर रहा है, यह आपके द्वारा अब भी कार्य करने का इंतजार कर रहा है। आपका जीवन कैसा दिख सकता है? 1 साल बाद यदि आप आज पहला कदम उठाने का फैसला करते हैं, तो पतरस ने नाव से बाहर निकलने से पहले तूफान के आने का इंतजार नहीं किया। उसने यीशु से आने की अनुमति मांगी और जब यीशु ने कहा कि आओ, तो पतरस ने ऐसा किया। वह पानी पर चला क्योंकि उसने साहस किया। तूफान के बीच में भी विश्वास के साथ एक कदम बढ़ाए। मत्ती 14:2-9 पतरस की तरह आपको भी सही परिस्थितियों की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। तुम्हें साहस, विश्वास और अज्ञात को अपनाने। मेरे प्यारे बच्चे, आपका यह बदलाव लोगों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। सोचिए, जब आप अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो वो न केवल आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक संदेश होता है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। जब आपने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और उसे बाहर लाने का काम किया, तो कई लोगों को समझ नहीं आया कि आप कितने मजबूत हैं। अब वो डरे हुए हैं। ये डर सिर्फ आपके बदलाव से नहीं बल्कि आपकी संभावनाओं से है। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो लोग आपकी ताकत को नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। आपका ये बदलाव एक संकेत है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और जब लोग देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो उनका डर और बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप उठेंगे तो उनके पास आपकी तरह बनने का कोई बहाना नहीं रहेगा। इसीलिए अपने बदलाव को गले लगाइए, अपनी ताकत को पहचानिए और उसे दुनिया के सामने लाकर दिखाइए। याद रखिए, ये सिर्फ आपका सफर नहीं है, ये उन सभी के लिए एक चेतावनी भी है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपका समय आ चुका है। अब किसी भी डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। चलिए इस बदलाव को अपनाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, सीरियसली आपको पूछते हैं, आपको अपना भगवान ही मानते हैं, क्योंकि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, जिसका सारा क्रेडिट ये आपको देते हैं। ये जब पर्सन मिरर के सामने खड़े होते होंगे तो ये खुद को देखकर कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये मैं हूं, मैं तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ज्यादा आपकी वजह से इनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से ये आपको अपना लकी चार्म समझने लगे हैं। लेकिन आपको तो पता भी नहीं है कि आपके सर पर साक्षात डिवाइन का हाथ है। आप जिसके साथ रहेंगे उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और आपको अपने दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि आप डिवाइन के प्यारे न्यारे बच्चे हैं, तो कमेंट सेक्शन में डिवाइन की कृपा लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप सबकी लाइफ में मैं देख रहा हूं
कि एक मेजर शिफ्ट आया हुआ है, आप ग्लो कर रहे हैं एंड आप बहुत सारी नॉलेज गैदर कर रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। हो सकता है आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है, नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें और ज़्यादा गेन कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है आप। एंड किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके अराउंड कोई भी रागरा नथुखरा अलाउड नहीं है। आपके आसपास सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से आपके लेवल पर है, स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हैं। एंड आपका जो टाइम है दैट इज मनी, योर टाइम इज योर मनी। मुझे ये दिख रहा है कि अभी फिलहाल बहुत सारे लोग आपका अटेंशन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनको टाइम दो, लोग चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो। आपकी तरफ से लोगों को एक वैलिडेशन चाहिए और आपका वैलिडेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यह मैसेज आ रहा है, लोग आपका टाइम चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, बट आपके लिए यह पॉसिबल नहीं है कि आप अपना वर्क छोड़ के अपनी जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो छोड़ करके आप उनको अटेंशन दो। एंड आपको बेसिकली डिवाइन ने एक कार्य निर्धारित किया है, आप उस कार्य में लगे हुए हो और यह जो कार्य आपको सौंपा गया है डिवाइन की तरफ से, इसको देख करके आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई फायर साइन वाला व्यक्ति है, अग्नि तत्व की राशियां हैं, उसकी हो सकता है उस व्यक्ति की सिंह राशि हो, धनु राशि हो, मेष राशि हो। ये कोई फायर साइन वाला पर्सन है जो आपसे हाईली जेल्स है एंड आपके प्रति बहुत ज्यादा ईर्ष्या इस पर्सन के अंदर है, बहुत ज्यादा एनवियसली है। इस पर्सन के अंदर कंपटीशन वाली भावनाएं बहुत ज्यादा इस पर्सन के अंदर भरी हुई हैं। आपकी ही चीजों को कॉपी करके यह पर्सन आपसे ही कंपटीशन करना चाहता है। तो यह बहुत फनी साउंड कर रहा है, बहुत ही फनी है, लेकिन ऐसा कुछ इंटेंशन है उस व्यक्ति का। एंड यह पर्सन पर्टिकुलर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को भेजता रहता है। अगर यह प्रैक्टिकली उन चीजों को नहीं भी करता है तो भी यह ईवल इंटेंशंस के द्वारा आपकी लाइफ में एक ईवल आई कास्ट करता रहता है, एक नजर दोष लगाता रहता है। हो सकता है इस पर्सन की बहुत बुरी नजर आपकी लाइफ पर लगी हुई है, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे पर्सन से आपको डिस्टेंस रखना है एंड अपने वर्क पर फोकस करना है। आपका जो टाइम है वह आपका धन है। अगर आप डिवाइन से प्रेम करने हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके के चैनल को सब्सक्राइब करें। एंजल्स आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि हर किसी को अपना समय आप मत दीजिए, अपने समय को वेस्ट करने से बचिए। मुझे दिख रहा है कोई दो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, कोई दो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो तो लोग आप पर फोकस कर रहे हैं, यह भी मैसेज आया है। तो आप बहुत फोकस्ड इंसान हो। जो भी फायर साइन वाला पर्सन है आपकी लाइफ में, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी। बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना है इस पर्सन के अंदर आपके लिए। अभी फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में मैं देख रहा हूं भूचाल आया हुआ है, लिटरली टावर मोमेंट है, आग लगी हुई है उस पर्सन की लाइफ में। वो सारी चीज उस पर्सन के ऊपर ही बैकफायर हुई है, उस पर्सन के ऊपर ही वापस चली गई है। जो भी इवल इंटेंशन उसने आपके लिए रखे थे वह इंटेंशन उसी के जीवन में असर दिखा रहे हैं। उसका प्रभाव, उसके गंदे इंटेंशन का प्रभाव उसके खुद के जीवन पर दिखाई पड़ रहा है। यहां पर यह चीज आ रही है। फिलहाल वह पर्सन टावर मूवमेंट से गुजर रहा है। जो चीजें उसने आपके लिए सोची थी अभी फिलहाल उस पर्सन के जीवन में वो चीजें आई हुई हैं। उस पर्सन के इंटेंशन उसी के जीवन पर असर दिखा रही हैं। तो आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को आउट कर दिया गया है एंड उस पर्सन के जीवन पर ही उन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। जिस पर्सन ने आपके जीवन में कोई भी गंदी क्रिया भेजी थी उस पर्सन के जीवन पर ही प्रभाव दिखेगी। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेम कर दिया गया है। इसके लिए कमेंट में धन्यवाद डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहां पर यह चीज आ रही है। तो आपका जो टाइम है ना, मनी योर टाइम, लिटरली योर मनी है। आप अपना समय हर किसी को नहीं दे सकते हैं। आपका समय बहुत ज्यादा प्रेशियस है एंड आप डेफिनेटली माता रानी के दिए हुए कार्य में लगे हुए हो। आपको मेहनत करते देखकर ये जो फायर साइन वाला व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा परेशान है।
और इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत सारी जलसी है, बहुत जेलस पर्सन है। हो सकता है ये पर्सन किसी तरह के कोई विचक्राफ्ट में भी लगा रहता हो, कोई नेगेटिव एनर्जी भी इस पर्सन के, कोई नेगेटिव एक्टिविटी भी ये पर्सन करता हो। आप कैट देख रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है इस पर्सन के पास कोई कैट हो, कोई कैट पाल रखी हो। इस पर्सन ने पास्ट में, हो सकता है इसने आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालने की कोशिश करी। हो सकता है आपका इस पर्सन से कभी लड़ाई झगड़े हुए हो, किसी तरह की कोई बहसबाजी हुई हो, या आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखने की कोशिश करी, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करी, आपको दिशाहीन बनाने की कोशिश करी, आपके इनर टू को ब्लॉक करने की कोशिश करी। ये जो कोई भी पर्सन है, आपके लिए गलत सोच इस पर्सन के अंदर है, बहुत ज़्यादा गलत सोच, नेगेटिव धारणाएं। यह जो कोई भी फायर साइन वाला व्यक्ति है, ये पर्सन चाहता है कि आप गिव अप कर दो। आप अपनी जो भी कार्य आपको माता रानी ने सौंपा है, जो डिवाइन का दिया हुआ कार्य है, आप उसको गिव अप कर दो। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यह माता रानी का दिया हुआ कार्य है और आप इसको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करोगे। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी इस पर्सन के नेगेटिव गंदे इंटेंशन है, वह आप पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। उसके गंदे इंटेंशन उसके जीवन पर ही लागू हो और उस व्यक्ति के गंदे इंटेंशन उसके जीवन पर ही असर दिखाए, प्रभाव करे। उस गलत सोच वाले व्यक्ति की जो इंटेंशन है ना आपके लिए, वह उसके जीवन पर ही असर करे। और देखते हैं क्या साइन आ रहे हैं, कौन से ऐसे साइन हैं जो आपको मिलना चाह रहे हैं। ईवल आई कास्ट करते हैं। ये पर्सन आपके जीवन में आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। किसी चीज में आप नंबर 1 हो, हर क्षेत्र में आप नंबर 1 हो। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपके पास कोई ऐसी की है, कोई ऐसी कुंजी है, कोई ऐसी चाबी है जो डेफिनेट आपको प्रोग्रेसिव बना रही है। आप प्रोग्रेसिव हैं या आपके पास में प्रोग्रेस करने के तरीके आपको आते हैं। आप फोकस करते हो अपनी लाइफ पर, आप बहुत फोकस पर्सन हो। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका। आपको ईवल आई प्रोटेक्टर पहन के रखना है। ईवल आई प्रोटेक्शन आपको अपने साथ रखना है हर समय आपके जीवन में। हो सकता है ईवल आई कास्ट किया जा रहा है। आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसी सक्सेस की कुंजी है जो डेफिनेटली आपके लिए वर्क कर रही है, बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर यह मैसेज आया है, आपको डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, डिवाइन क्या कह रही है, क्या इंडिकेशन आ रही है उनकी तरफ से। आप सत्य वक्ता है, जो चीज़ आपको उचित लगती है वह आपको करनी चाहिए। एंड आपके लिए जीवन में लेसन्स आ रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं। लेसन्स भी लेसन आ रहे हैं आपके जीवन में। और आप किसी का प्यार है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं। और जो भी आपके एनिमी है ना, जो आपसे हेट करते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं। आपके आसपास उनको नर्वसनेस हो जाती है, उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। आपके लवर आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कुछ मदर फेवरेट जम की बात हो रही है। हो सकता है कोई अपनी मदर का फेवरेट है, किसी से उनकी मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं और किसी से कम करती हैं। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, कुछ खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर हो सकता है आपको दिया गया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में रुकावटें पैदा हुई, ब्लॉकेजेस क्रिएट करे। किसी ने ANBCHR, ये कुछ लेटर्स आ रहे हैं। ये आपके लिए आपके नेम्स हो सकते हैं, आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके लिए स्पेसिफिक है। ये कोई हमें हमेशा के लिए किसी को छोड़ देना चाहता है। जो चीज़ आप ठान लेते हैं वह आप ज़रूर करते हैं, और ये आपके एनिमी और हेटर ज़रूर ये चीज़ जानते हैं। आप जो चीज़ बोलते हो वह तो आप ज़रूर करते हो। आपको ध्यान रखना है। आपको ये जो फायर साइन वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना है। जस्ट बी केयरफुल। हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। कोई चाहता है कि उनकी लाइफ से वह दूर हो जाए, और हो सकता है कोई आप दोनों में से कोई एक चाहता है कि वह हमेशा के लिए आपके साथ रहे या आप उनके साथ रहो। आपने किसी को अपनी लाइफ से दूर किया, किसी को शिकायत है आपसे कि आपने उनको मनाया नहीं। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया की जा रही थी वह काट दी गई है। जो भी गंदी काली क्रिया आपकी तरफ करी गई थी वह काट दी गई है। आपके जीवन में नजर लगाते हैं, बुरी नजर है इन लोगों की है कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इन लोगों की सोच बहुत ज्यादा गंदी है, आपके लिए अच्छी हेल्दी सोच नहीं है। इन लोगों की आपका जो आभा मंडल है वह स्वर्ण आभा मंडल है। आप गोल्डन ऑरा कैरी करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप किसी को चेज नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छे डांसर हैं, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत प्रोफेशनल डांसर हैं। कोई शॉक्ड है, सरप्राइज है कि आप सत्य में आप इस धरती पर हो, या फिर कुछ परियों की दुनिया से आप आए हो। रियल में कोई शौक है, डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल।
आप डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल है। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है। किसी भी चीज को लेकर के आपसे ये चीज बोलना चाह रहा है कोई कि वह अपनी लाइफ आपके साथ ही बताना चाहते हैं। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है या आपका क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक्टिव है, लेकिन आपके क्राउन चक्रा को किसी ने टच करने की भी कोशिश करी है। ये बात आप भी जानते हैं कि किसी ने किसी बहाने से आपके क्राउन चक्रा को टच करने की कोशिश करी गई है। आपकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश करी गई है, लेकिन उसमें वह फेल हुए हैं बिकॉज आपकी एनर्जी को रीड नहीं किया जा सकता। आपके सोशल स्टेटस में बढ़ोतरी हो रही है। लोग आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, लोग आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है। मुझे ये दिख रहा है जो लोग फेक थे, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जो लोग टॉक्सिक थे, वह आपके जीवन से जा चुके हैं। हो सकता है आप उन लोगों को देख नहीं रहे हो सकता है आपको वह लोग रिसेंटली दिखना रहे हो जो लोग आपके लिए टॉक्सिक फीलिंग रखते हैं। हो सकता है इस प्रकार के लोग आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं। आप इनकी गंदी मंशा को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि यह इतने नीचे गिरे हो सकते हैं। इसकी हरकतें देखकर आप चकित रह जाओगे कि यह इतने गिरे हुए लोग हैं। अगर आज यह दिव्य संदेश आप तक पहुंचा है तो इस दिव्य संदेश में आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखिए। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल आपको लगता है कि यह आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकल सके। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है, जैसे तलवार की नोक पर। यह आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, बहुत है जिसे आपको अपने ऊपर सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की जरूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहां पर करने की जरूरत है, क्योंकि यह कार्य इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके के लिए, जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा। मेरे बच्चे, ये जो बिग चेंज आएगा तो वह बहुत उथल पुथल लेकर आने वाला है, और बहुत कुछ चीजें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा। बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो, और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रही है। मैं देख रहा हूं इसे अपने हृदय में एक और पल की अनुमति न दें। इसके बजाय पहले कृतज्ञता चुनें। थिस्सलुनीकियों 5:18 हमें याद दिलाता है कि हम देते हैं सभी परिस्थितियों में धन्यवाद, क्योंकि मसीह यीशु में आपके लिए यही परमेश्वर की इच्छा है। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को बदल देगी। ये आपका ध्यान अभाव से बहुतायत की ओर, दूसरों के आशीर्वाद से अपने आशीर्वाद की ओर तथा संदेह से विश्वास की ओर ले जाती है। जब आप कृतज्ञता चुनते हैं तो आप भरोसा भी चुनते हैं। परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें, क्योंकि तुम अच्छे हो कि उसका समय सही है, और जो उसके पास है उसे कोई नहीं छीन सकता। आपके जीवन के लिए निर्धारित है। तब भी जब मार्ग अस्पष्ट लगता है, उस पर विश्वास करें जो आपके साथ चलता है। संतोष चुनें, तुलना करना छोड़ दें, और फिलिप्पियों 4:1 मिनट में पाए गए सत्य को अपनाएं। मैंने सीखा है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष आत्मसंतुष्टि नहीं है, यह जीवन है। आत्मविश्वास जो यह जानने से आता है कि आपसे प्रेम किया जाता है, ईश्वर के हाथों में चुने हुए और सुरक्षित। यह स्वीकार करने की शांति है कि आपके पास जो है वह पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर पर्याप्त है। प्रिय, जब आप ईर्ष्या को छोड़ देते हैं और कृतज्ञता, विश्वास और संतोष को अपनाते हैं, तो आप ईश्वर की पूर्णता में कदम रखते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य, ईर्ष्या का चक्र गिर जाएगा, आपका हृदय मुक्त हो जाएगा, और आपकी आंखें उसकी योजना की सुंदरता के लिए खुल जाएंगी। आप प्रत्येक विवरण में उसका हाथ देखेंगे जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है, आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, और आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दे रहा है जिसके लिए उसने आपको बनाया है। यह आपके लिए ईर्ष्या छोड़ने, ईश्वर के आशीर्वाद का जश्न मनाने
और उनके द्वारा आपके लिए तैयार किए गए मार्ग पर आत्मविश्वास से चलने का समय है। उन पर भरोसा करें, उनका धन्यवाद करें और उस शांति में विश्राम करें जो यह जानने से आती है कि आपके लिए उनकी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। यही समय है। अब स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाएं। आइए हम एक परिवार के रूप में मिलकर विश्वास की यह प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, सभी चीजों के निर्माता, अल्फा और ओमेगा, शाश्वत परमेश्वर जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, हम आपके सामने श्रद्धा से झुकते हैं। हम यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से छुड़ाए गए आपके बच्चों के रूप में आते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो हमें करीब से जानते हैं, हमसे असीम प्रेम करते हैं और आपके सभी मार्गों में आज भी विश्वास योग्य बने रहते हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में खड़े होकर जंजीरों को तोड़ने, सत्य को प्रकट करने और परिवर्तन की चिंगारी जलाने की आपकी शक्ति मांग रहे हैं। आप हमारी शक्ति के स्रोत हैं, हमारे घावों को भरने वाले हैं और सभी चीजों को नया बनाने वाले हैं। हम आपके वचन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या एक विनाशकारी जहर है, यह हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है, हमें आपके आशीर्वाद के प्रति अंधा बना देती है और हमें आपकी इच्छा से दूर कर देती है। लेकिन आज यीशु के नाम पर हम ईर्ष्या और तुलना के हर मार्ग पर युद्ध की घोषणा करते हैं। पिता, हम इनका त्याग करते हैं आपके शक्तिशाली नाम में और आपसे मुक्ति की प्रार्थना करते हुए हम आपके समक्ष विनम्र हृदय से आते हैं। उन समयों के लिए पश्चाताप करते हैं जब हमने ईर्ष्या को अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को प्रभावित करने दिया। आपकी अच्छाई पर संदेह करने, दूसरों से अपनी तुलना करने और हमारे जीवन के लिए आपकी योजनाओं पर सवाल उठाने के लिए हमें क्षमा करें। हे पिता, हमें शुद्ध करो और हमारे हृदयों को नवीनीकृत करो। पवित्र आत्मा, हम तुम्हें अपने हृदय को चमकाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे दिल के हर छिपे हुए कोने में प्रकाश डालें। उन झूठों को उजागर करें जिन पर हमने विश्वास किया है। वे झूठ जो हमें बताते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं, कि हमें भुला दिया गया है या दूसरों की सफलता हमारी सफलता को कम करती है। इन झूठों को अपनी सच्चाई से बदलें। हम भयभीत और आश्चर्यजनक रूप से आपकी योजनाएं हैं, क्योंकि हम अच्छे हैं और आपकी आशीषें प्रचुर हैं। हे प्रभु, मैं ईर्ष्या और तुलना के बोझ से दबे लोगों को उठाता हूं जो असंतोष का भार महसूस करते हैं। उन्हें आजाद कर दीजिए पिताजी। ईर्ष्या की जंजीरों को तोड़ दीजिए और उन्हें शांति, आनंद और संतोष में चलने दीजिए जिसका आपने वादा किया था। उन्हें याद दिलाइए कि आप मास्टर डिजाइनर ने उन्हें उन लोगों के लिए विशिष्ट और उद्देश्यपूर्ण ढंग से तैयार किया है जो ईर्ष्या से आहत हुए हैं, जिनके रिश्तों को नुकसान पहुंचा है और जिनकी शांति भंग हुई है। मैं आपकी उपचारात्मक शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि टूटे हुए दिलों को बहाल और समेटा जा सके। जहां विभाजन हुआ है वहां शांति लाई जा सके और आपका प्यार उनके जीवन में व्याप्त है। जो आत्मसम्मान के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जो अनदेखा या भुलाए गए महसूस करते हैं, उनके दिलों से बात करें। हे प्रभु, उन्हें आपकी आवाज सुनने दें। उन्हें याद दिलाएं कि आप मेरे हैं, आपसे प्यार किया जाता, आप पर्याप्त हैं। उन्हें उस आत्मविश्वास से भरें जो यह जानने से आता है कि वे चुने गए हैं। परमपिता परमेश्वर की संतानों, मैं आप सभी से इस संदेश से जुड़ने वाले सभी लोगों के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। उनके घरों को आशीर्वाद दें, शांति, उनके परिवारों की रक्षा करें और उनके जीवन को आपकी महिमा को प्रतिबिंबित करने दें। हम सभी को कृतज्ञता के साथ जीना सिखाएं, अपने आशीर्वादों को गिनें और हर परिस्थिति में धन्यवाद दें। प्रभु, हमारे दिल और दिमाग को दुश्मन की ईर्ष्या और तुलना की फुसफुसाहट से बचाएं। हमें पहचानने के लिए ज्ञान और विवेक दें और इन जालों का विरोध करें। हमें यीशु पर अपनी नजरें टिकाने में मदद करें, उस पर हमारे विश्वास के लेखक और पूर्णकर्ता के रूप में भरोसा करें। अब प्रभु, हम हर श्रोता पर स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। ईर्ष्या का उन पर कोई अधिकार नहीं है, कड़वाहट का उनके दिलों पर कोई प्रभाव नहीं है और तुलना उनका आनंद नहीं चुराएगी। इसके बजाय वे शांति, कृतज्ञता और विश्वास में चलेंगे और अपने जीवन के लिए आपकी उत्तम योजना को अपनाएंगे। पिता, हम आपको उस कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जंजीरों को तोड़ने, दिमागों को नया करने और जीवन को बदलने के लिए अभी भी कर रहे हैं। सारी महिमा, सम्मान और प्रशंसा केवल आपकी है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता और उद्धारक यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में। प्रियो, जैसे ही हम इस संदेश के अंत में आते हैं,
इन सच्चाइयों को अपने दिल में गहराई से जड़ें जमाने दें। ईर्ष्या एक खतरनाक जहर है जो आपको आपकी खुशी से वंचित करना चाहता है और आपको भगवान के आशीर्वाद के प्रति अंधा बनाना चाहता है, और आपको उस उद्देश्य से विचलित कर देगा जो उसने आपके लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया है, जीवन। लेकिन आपको ईर्ष्या और तुलना की छाया में रहने के लिए नहीं बुलाया गया है, क्योंकि आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक हैं। आपको शांति, कृतज्ञता और उनकी योजना की परिपूर्णता में चलने के लिए बुलाया गया है। याद रखें कि कोई भी वह नहीं ले सकता है जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। आपका आशीर्वाद, आपका उद्देश्य और भाग्य उसके हाथों में सुरक्षित है। उसके समय पर विश्वास करें, दूसरों के आशीर्वाद का जश्न मनाएं और अपने दिल को उन सभी के लिए कृतज्ञता से भर दें जो उसने आपके जीवन में किए हैं और करेंगे। आज मुझे इस संदेश को आपके साथ साझा करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। इन सच्चाइयों पर चिंतन करें और विश्वास और समझ में बढ़ने के लिए आपका खुलापन ईश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में आपके बुलावे का प्रमाण है। हो सकता है कि उनके शब्द आपके दिल में जड़ें जमा लें, आपका दृष्टिकोण बदल दें और आपको उनके करीब ले आएं। आज जब आप यहां से जाएंगे तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप परिपूर्ण हो, सभी समझ से परे शांति, ईर्ष्या के जहर का प्रतिरोध करने की शक्ति और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की उत्तम योजना पर भरोसा करने की बुद्धि। आपकी यात्रा में उनका आशीर्वाद उमड़ता रहे और आप उस स्वतंत्रता और उद्देश्य में निर्भीकता से चलें जो उन्होंने आपको दिया है। धन्यवाद। इस चिंतन और सत्य की यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दे। नीति वचन 14:30 इस सत्य को खूबसूरती से व्यक्त करता है। एक शांत हृदय शरीर को जीवन देता है, लेकिन ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। क्या आप इसके बीच का अंतर देखते हैं? एक हृदय जो संतुष्ट है और ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वह आपके हर हिस्से में, आपके रिश्तों में जीवन फूंक देता है। आपके स्वास्थ्य, आपकी आत्मा, संतोष में स्पष्टता और नवीनीकरण आता है, जिससे आप अपने जीवन में ईश्वर के कार्य की सुंदरता को देख पाते हैं। लेकिन ईर्ष्या का जहर आपकी आत्मा को धीरे धीरे क्षय की तरह खा जाता है। यह आपकी ताकत को खत्म कर देता है, आपके दृष्टिकोण को विकृत कर देता है और आपको खालीपन का एहसास कराता है, तब भी जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। प्रिय, आप आशीर्वाद से घिरे हुए हैं। आज आप क्या चुनेंगे? एक शांत हृदय या ईर्ष्या से दबा हुआ हृदय? तुलना आनंद का चोर है, लेकिन संतोष शांति का द्वार है। आज उस द्वार से प्रवेश करें और ईर्ष्या को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें। अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखें। कहानी, दूसरों की जीत का जश्न मनाएं और आराम करें। यह आश्वासन कि आपका समय आ रहा है। अब एक क्षण लें और चिंतन करें कि आपके जीवन में वे कौन से आशीर्वाद हैं जिन्हें आप अनदेखा कर रहे हैं। आज आप किसका जश्न मना सकते हैं जो कि ईश्वर की अच्छाई का प्रतिबिंब है? ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको आपके वर्तमान समय में सुंदरता दिखाए और अपने हृदय को कृतज्ञता और शांति से भर ले। यह वह दिन हो जब आप ईर्ष्या को पीछे छोड़ दें और उस शांति और आनंद में पूरी तरह से कदम रखें जिसे ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। आप उनके द्वारा चुने गए हैं और आपकी कहानी उनके हाथों में पूरी तरह से खुल रही है। ईर्ष्या हमें आशीर्वादों के प्रति अंधा बना देती है। हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद है। जब आप किसी और की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो कोई और उन चीजों के लिए उत्सुकता से प्रार्थना कर रहा है जिन्हें आप निश्चित मानते हैं। एक पल के लिए सोचें कि हम कितनी बार दूसरों के पास क्या है यह देखते हैं और पूछते हैं कि मेरे पास क्यों नहीं, जबकि हम अनदेखा कर देते हैं वह अच्छाई, प्रावधान और प्रेम जो परमेश्वर ने पहले ही हमारे हाथों में सौंप दिया है। प्रियजन, क्या आपने कभी खुद को किसी और की यात्रा पर इतना केंद्रित पाया है कि आप अपनी खुद की सुंदरता को भूल गए हैं? राजा शाऊल और दाऊद की दुखद कहानी इस सत्य को बहुत ही गहन तरीके से दर्शाती है। शाऊल इज़राइल का पहला राजा था जिसे स्वयं परमेश्वर ने चुना और अभिषेक किया था। उसे सिंहासन दिया गया और विजय प्राप्त हुई। युद्ध और अपने लोगों के प्रेम और वफादारी के कारण शाऊल के जीवन में परमेश्वर का हाथ स्पष्ट था। फिर भी जब दाऊद प्रमुखता से बढ़ने लगा तो उसके हृदय में ईर्ष्या ने जड़ें जमा ली। दाऊद को एक ऐसे सहयोगी के रूप में देखने के बजाय जिसे परमेश्वर ने उसके जीवन में एक महान उद्देश्य के लिए भेजा था, शाऊल ने देखा। ईर्ष्या ने उसे खतरे के रूप में ग्रहण कर लिया और शाऊल को एक विजयी नेता से एक ऐसे व्यक्ति में बदल दिया
जो दाऊद के पीछे भागने के लिए पागल था। दाऊद के प्रति अपने जुनून में शाऊल ने अपने स्वयं के दिव्य उद्देश्य को खो दिया। उसने ईर्ष्या को अपनी शांति चुराने, अपने आनंद को छीनने और अंततः अपने भाग्य को पटरी से उतारने की अनुमति दी। कितनी बार क्या हम शाऊल की तरह ईर्ष्या को परमेश्वर द्वारा हमारे सामने रखे गए मार्ग से विचलित होने देते हैं? क्या आपने कभी खुद को तुलना में इतना लीन पाया है कि आपने अपने आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया है? और ईर्ष्या को बुलाना सिर्फ एक चोर नहीं है, यह ध्यान भटकाने का एक मास्टर है। आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपके जीवन में ईश्वर के हाथ को पहचानने की आपकी क्षमता को चुरा लेता है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि किसी और की सफलता किसी तरह आपकी सफलता को कम कर देती है, लेकिन यह एक झूठ है। ईश्वर का आशीर्वाद सीमित नहीं है और आपके लिए उनकी योजनाएं अद्वितीय और सुरक्षित हैं। बाइबल हमें याद दिलाती है, इब्रानियों 1:22, अपने को ठीक करो, यीशु पर नजर रखें, जो हमारे विश्वास के रचयिता और पूर्णकर्ता हैं। इसका क्या महत्व है? क्योंकि जब आपकी नजरें यीशु पर होती हैं तो आपको परमेश्वर के चुने हुए के रूप में अपनी पहचान की याद आती है। आप उस मार्ग को देखते हैं जो उन्होंने आपके सामने रखा है और आप उनके समय और उनकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं। यीशु पर अपनी नजरें टिकाए रखने से आप तुलना के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और अपने बुलावे के भरोसे पर चलते हैं। इस सत्य पर विचार करें, परमेश्वर आपके जीवन के लिए जो कहानी लिख रहा है वह किसी और की नहीं है। यह एक उत्कृष्ट कृति है जिसे उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जटिल रूप से डिजाइन किया गया है। क्या आप भरोसा करते हैं कि उसकी योजनाएं अच्छी हैं, भले ही वे आपकी अपेक्षाओं से या दूसरों की अपेक्षाओं से भिन्न दिखाई देती हों? ईर्ष्या को पनपने देने के बजाय दूसरों की जीत का जश्न मनाना चुनें। उनकी सफलता परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है उसे कम नहीं करती, बल्कि उसे बढ़ाती है। रोमियो 12 और 15 में उसकी प्रचुरता और विश्वास योग्यता के कारण हमें उन लोगों के साथ आनंदित होने के लिए कहा गया है जो आनंदित हैं। दूसरों के लिए जश्न मनाने का यह कार्य आपके अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्रावधान और समय पर भरोसे की एक शक्तिशाली घोषणा है। प्रियजनों के प्रति संतोष ईर्ष्या का इलाज है। यह वह शांति है जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा करने से आता है कि वह आपको देखता है, आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए भविष्य तैयार कर रखा है। तुम्हारे लिए यह अच्छा है, जैसा कि यिर्मयाह 29:11 हमें याद दिलाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यहोवा की योजना तुम्हें समृद्ध करने की है, न कि तुम्हें हानि पहुंचाने की। तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना है। इस सत्य को अपने हृदय में बसा लो। तुम्हारा आशीर्वाद, आपका आह्वान और आपका भाग्य उसके हाथों में सुरक्षित है। ईर्ष्या केवल आपको विचलित करेगी और आपको बेचैन और असंतुष्ट छोड़ देगी, लेकिन संतोष आपको शांति में स्थिर करेगा और आपको उस यात्रा को अपनाने की अनुमति देगा जो ईश्वर ने आपके सामने रखी है। यदि आप जाने देना चुनते हैं तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? आज ईर्ष्या की स्वतंत्रता की कल्पना करें, कृतज्ञता में चलने की, दूसरों का जश्न मनाने की और उस ईश्वर पर पूरी तरह भरोसा करने की जिसने आपका भविष्य तय किया है। आज ही ईर्ष्या को छोड़ने का चुनाव करें और उस शांति को अपनाएं जो केवल ईश्वर ही दे सकता है। एक क्षण के लिए सोचें कि आपके जीवन में क्या आशीर्वाद है। अनदेखा कर दिया तुमने कहा। तुलना को अपना आनंद चुराने की अनुमति दी है बेटा। इन चीजों को भगवान को सौंप दो और उनसे अपने दिल को संतोष और विश्वास से भरने के लिए कहो। अपने दिल को शांति से रहने दो और उस शांति को अपनी आत्मा में जीवन सांस लेने दो। तुम्हारे लिए भगवान की योजना अच्छी है, उसका समय वह परिपूर्ण है और आपके प्रति उसका प्रेम अटूट है। उस पर विश्वास करें, अपनी कहानी में निर्भीकता से चलें और उत्सव मनाएं। आपके जीवन में वह जो कर रहा है उसकी सुंदरता। इसलिए हम ईर्ष्या से कैसे मुक्त हो सकते हैं? इसका उत्तर हमारे हृदयों को कृतज्ञता की ओर मोड़ने में मिलता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपके दृष्टिकोण को बदल देती है और आपके ध्यान को पुनः संरेखित करती है। एक थिस्सलुनीकियों 5:18 में बाइबल हमें सिखाती है कि दे दो सभी परिस्थितियों में धन्यवाद, क्योंकि मसीह यीशु में आपके लिए यही परमेश्वर की इच्छा है। कृतज्ञता आपकी दृष्टि को उस चीज से हटा देती है जिसकी आपको कमी है, उस चीज पर जो आपके पास पहले से है। यह आपको याद दिलाती है कि परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है
उसका आशीर्वाद प्रचुर है, और जब आप अभ्यास करते हैं तो उसकी योजना हमेशा आपके भले के लिए होती है। कृतज्ञता से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, यहां तक कि चुनौतियों में भी, यहां तक कि प्रतीक्षारत प्रियजनों में भी ईश्वर के हाथ को काम करते हुए देखना शुरू कर देते हैं। यदि आप ईर्ष्या के स्थान पर कृतज्ञता को चुनेंगे तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? अपने हालात को असंतोष से नहीं बल्कि धन्यवाद के साथ देखने की शांति की कल्पना करें। परमेश्वर के प्रावधान और उसकी उपस्थिति के लिए आइए यूसुफ की कहानी पर विचार करें। उसका जीवन ईर्ष्या, विश्वास और परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में एक शक्तिशाली सबक प्रदान करता है। यूसुफ के भाई ईर्ष्या से भस्म हो गए थे क्योंकि उन्हें अपने पिता और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त हुआ था। उनकी ईर्ष्या ने उन्हें परमेश्वर की आशीषों के प्रति अंधा कर दिया था। उनके अपने जीवन और उन्हें एक अपराध करने के लिए प्रेरित किया। अकल्पनीय कृत्य यूसुफ को गुलामी में बेचना। उनका मानना था कि उनके कार्य उसके भाग्य को नष्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने उत्पत्ति 50:20 में परमेश्वर की शक्ति को कम करके आंका। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए इरादा किया ताकि वह अब हो रहा है। विश्वासघात, गुलामी के वर्षों और कठिनाइयों के बावजूद यूसुफ ने कई लोगों की जान बचाई। इन चुनौतियों के बावजूद परमेश्वर पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। परमेश्वर ने यूसुफ के चरित्र को आकार दिया और उसे एक महान उद्देश्य के लिए तैयार किया। अंततः यूसुफ मिस्र में शक्तिशाली पद पर पहुंचा और उसने अनगिनत लोगों की जान बचाई। यूसुफ एक विनाशकारी अकाल के दौरान रहता है जिसमें उसके साथ विश्वासघात करने वाले उसके भाई भी शामिल हैं। यह कहानी हमें ईर्ष्या और कृतज्ञता के बारे में क्या सिखाती है? ईर्ष्या ने यूसुफ के भाइयों को आशीर्वाद के प्रति अंधा कर दिया था। उनके पास पहले से ही एक परिवार, संसाधन और भविष्य था, लेकिन यूसुफ ने कठिनाई की गहराई में भी विश्वास और कृतज्ञता को चुना। उसने परमेश्वर की योजना पर तब भी भरोसा किया जब उसे समझना असंभव लग रहा था, और उसके भरोसे के माध्यम से परमेश्वर ने विनाश जैसी लगने वाली चीज को मुक्ति और उद्देश्य की कहानी में बदल दिया। प्रिय, आपके जीवन में ऐसे क्षेत्र हैं जहां ईर्ष्या ने जड़ें जमा ली हैं। क्या होगा यदि आप उन भावनाओं को कृतज्ञता से बदल दें? कृतज्ञता यह एक विकल्प है। यह आपके संघर्षों को अनदेखा करने या यह दिखावा करना कि सब कुछ सही है, यह स्वीकार करने के बारे में है कि परीक्षणों के बीच में भी भगवान आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। जब आप कृतज्ञता चुनते हैं तो आप घोषणा करते हैं कि भगवान की कृपा पर्याप्त है, कि उनका आशीर्वाद पर्याप्त है और उनका समय कृतज्ञता के माध्यम से ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए एकदम सही है। पहला कदम है अपने आशीर्वादों की सूची बनाना। उन चीजों पर विचार करना जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक दयालु शब्द, आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान या एक और दिन का सामना करने की ताकत, ये सभी ईश्वर की ओर से उपहार हैं जो अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाते हैं, लेकिन उसके प्रेम और प्रावधान को प्रतिबिंबित करें। दूसरा कदम है, मेरे प्यारे बच्चे को बारीकी से सुने। मैं आपसे अब एक कोमल आवाज के साथ बात करता हूं जो आपके दिल की गहराई तक पहुंचता है, क्योंकि मैं आपके भीतर छिपी हुई हर लालसा को जानता हूं कि आप चाहते हैं कि आप याद रखें कि आप अनंत प्रेम से बाहर हैं, जो आपके हर फाइबर के माध्यम से बहने के साथ बह रहा है। इस क्षण में मेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति की गर्मी को महसूस करने के लिए, एक शांतिपूर्ण सुबह पर एक कोमल हवा की तरह जब आप सांस लेते हैं तो मेरी आत्मा को अपने मन और आत्मा में स्वागत करते हैं और हर उस बोझ को छोड़ते हैं जो आपको तौला है। कल के लिए अपने दिल को खुला रहने दें, क्योंकि मैं यहां आपके शून्यता को एक प्यार के साथ भरने के लिए तैयार हूं, ताकि डर का हर निशान फीका पड़ने लगता है, चाहे आप कितनी बार अकेले गलत समझा या खो गए हो। जब आप झुकते हैं तो मैंने कभी भी अपना पक्ष नहीं छोड़ा है। मैं आपका समर्थन करूंगा और आपको आराम की जगह पर ले जाऊंगा और आपकी आत्मा को आराम दूंगा, ताकि आप अपने भीतर की आशा के शांत गीत को सुने कि नरम राग मेरी आत्मा की आवाज है, जो आपको याद दिलाता है कि शांति और साहस कम्युनियन में पाए जाते हैं, जहां ट्रस्ट परिपक्व परिप्रेक्ष्य गहरा हो जाता है और चरित्र को परिष्कृत किया जाता है। जब तृप्ति आने पर आपको मेरी करतूत के लिए और भी अधिक सराहना होगी। आप विश्वास के बीच सिलाई करते रहते हैं
कि फसल देय सीजन में आएगी, कि कितनी चिंता की बात है कि आपकी आत्मा को कैसे परेशान किया जाता है और आपको उन संसाधनों पर अंधा कर देता है जो मैंने पहले से ही आपके निपटान की चिंता में रखे हैं। यह एक संकेत है कि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जिस पर मैं सभी को नियंत्रित करता है। मैं आपको प्रार्थना के लिए, अपनी घबराहट की पूजा करने के लिए, अपनी चिंता का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हर बार जब उत्सुकताएं विचार करते हैं कि आपके मन में उन्हें मेरे वकील की तलाश करने के लिए एक निमंत्रण में बदल जाता है, तो आप पाएंगे कि मेरी शांति एक माहौल में है जहां समाधान खोजे जा सकते हैं, अधिक आसानी से जहां चिंता करते हैं कि आपकी दृष्टि विश्वास एक साथ स्पष्ट हो जाती है। हम हर चिंता को मेरे साथ गहरी अंतरंगता की ओर एक कदम के पत्थर में बदल देंगे, जो आप सभी में करते हैं कि क्या आप निजी या सार्वजनिक रूप से अपने कार्यों को मेरे सिद्धांतों के साथ संरेखित करते हैं। तो यह आकर्षक लग सकता है कि क्या यह आकर्षक लग सकता है, त्वरित पुरस्कारों का वादा करता है, लेकिन यह अंततः आपकी आत्मा की नींव को मिटा देता है, जो शॉर्टकट्स पर बनाया गया है और दबाव में धोखेबाजों को धोता है, फिर भी ईमानदारी और ईमानदारी में लंगर डाला गया। एक जीवन मजबूत होता है जब आप अखंडता को प्राथमिकता देते हैं, तो आप मेरी पवित्रता को दर्शाते हैं। भले ही आपके चरित्र में एक अंतर हो, भले ही आपके चरित्र में एक अंतर हो, वे यह नाम नहीं दे सकते हैं कि अंतर आपकी पसंद के माध्यम से चमकने वाली मेरी उपस्थिति है। मुझे आपको सशक्त बनाने के लिए, सशक्तता से अटूट खड़े होने के लिए भी सशक्त बनाएं, जब परिस्थितियां आपको खुशी के लिए झुकने के लिए प्रलोभन देते हैं, क्योंकि यह इस ज्ञान से उत्पन्न होता है कि मैं आपकी सुरक्षा हूं। अपने आप को हंसी की छोटी जीत का जश्न मनाने दें और रोजमर्रा के आशीर्वाद में खुशी पाते हैं कि खुशी भूली नहीं है। यह जागरूकता से लचीला है कि मैं सभी चीजों को काम कर रहा हूं, जो इस खुशी को उदारता से एक मुस्कान के आसपास फैला रहा हूं। दयालु शब्द या एक हंसमुख आचरण आत्माओं और खुले दिलों को उठा सकते हैं, क्योंकि आप खुशी का प्रतीक हैं, कि आप गवाही देते हैं कि आशा समाप्त हो जाती है, कि जीवन अंततः सार्थक है, क्योंकि यह आपकी गवाही की शक्ति पर प्रतिबिंबित करने के लिए निरंतर प्रेम द्वारा निरंतर है। जब आप साझा करते हैं कि मैं आपके जीवन में कैसे स्थानांतरित हुआ हूं, आप दूसरों के लिए संभावना की एक बीकन को चमकाएं, जो कि रिडेम्पशन हीलिंग प्रावधान की कहानियों और अनुग्रह को हतोत्साहित करने के अंधेरे के माध्यम से काटते हैं। वे दिल में लगाए गए बीजों के रूप में कार्य करते हैं, जो लोग स्पार्किंग विश्वास सुनते हैं कि शायद, बस शायद, मैं उनके लिए भी ऐसा ही कर सकता हूं। आपकी कहानी को बताने में संकोच न करें, भले ही यह सरल लगता है, या आपकी यात्रा का कच्चापन उन लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हो सकता है जो आशा के लिए तरसते हैं कि प्रत्येक गवाही एक अध्याय है। दुनिया में काम पर मेरी कृपा की बड़ी कथा मेरी रोशनी को ले जाती है। जहां भी आप जाते हैं, आपको लोगों को अपने काम को दिखाने के लिए पोडियम या एक पलपिट की आवश्यकता नहीं होती है, जो आपके काम का काम आपके घर में है। मेरे नाम पर पेश की जाने वाली एक सुनने वाले कान या व्यावहारिक मदद दिलों को नरम कर सकती है और उन्हें मुझे इस धारणा का विरोध कर सकती है कि आपके पास मेरे उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने से पहले आपके पास सब कुछ पूरी तरह से पता चल जाना चाहिए, जो मैं उन लोगों का उपयोग करने में विशेषज्ञता रखता हूं जो बस इच्छुक हैं। आप सही शब्द देते हैं और ऑर्केस्ट्रेट ईश्वरीय नियुक्तियां देते हैं। यदि आप अपने दिल को खुला रखते हैं और आज्ञाकारी स्टैंड को मेरे चिरस्थायी वादों में सुरक्षित रखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर क्या ट्रांसपायर, मेरे शब्द कभी नहीं लौटते हैं। संघर्ष, आपदा या अप्रत्याशित परीक्षणों का चेहरा, वे अशांत पानी में आपकी जीवन रेखा है। मेरा शब्द एक चट्टान की तरह दृढ़ है, जिसे ज्वार को स्थानांतरित करने के द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप मेरे वादों को आंतरिक करते हैं कि वे लेंस बन जाते हैं, जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं कि यह लेंस आपकी प्रतिक्रियाओं को ईंधन देता है। लचीलापन और करुणा, तब भी जब तूफान मेरे शब्द की स्पष्टता को तेज करता है। आप सुरक्षित बंदरगाह के लिए मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सीधे शर्म की बात है या अपराध बोध में बात करने की अनुमति देता है। आप मेरे प्रिय बच्चे को ले जा सकते हैं। मैंने आपके लिए स्वतंत्रता में रहने का रास्ता बनाया है। आपकी गलतियों के अंधेरे से परिभाषित किया गया है कि लागत पूरी तरह से भुगतान की गई है, जो आप संभवतः अपने दम पर नहीं सुलझा सकते हैं। इस उपहार को स्वीकार करें कि यह मेरे उदार हृदय की एक प्रकोप है।
मेरी क्षमा और परिवर्तन के लिए मुझे धन्यवाद देने के लिए एक संकेत के रूप में आप मुक्त हैं कि यह घोषित करें कि यह चलो मेरे सफाई प्रकाश को अपने अंतरात्मा के हर कोने को, तब तक कि जब तक आप असंतुलित खड़े होकर अपनी आत्मा को जागरूकता में लंगर डालते हैं, तब तक मैं आपके प्रेम का अंतिम